एपिसोड स्टार्ट होती रॉन्ग इंस्ट्रक्टर से कहती है कि इंस्ट्रक्टर भला आपको हो क्या गया और भला ऑल ऑफ सडन भला आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। वो कहता है कि वेल ये डिसीजन कि अभी मुझे एक ट्रेस की तरह बिहेव करना है, ये तो तुम्हें लेट गो करने से और तुम्हें मेरे हाथ से जाने से तो ज़्यादा ही अच्छा है ना, क्योंकि वेल थोड़े टाइम पहले तो तुम्हें चाहती थी ना और तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैं ऐसे बिहेव नहीं करूँगा तो तुम किसी और के पास चले जाओगी, तो फिर इसलिए अभी मैं ट्रेस की तरह बिहेव करूँ ये तो बेटर है ना, जिसके अलावा या फिर तुम किसी बास्टर्ड के पास चले जाओ। और फिर अगली सीन में तो रॉन्ग के साथ थोड़ा सा उसके साइड में आके बैठ गया था, जिस पर अगले सेकंड उससे कहती भी कि बैठे इंस्ट्रक्टर ये सब तो ठीक है, भले आप मुझे थोड़ा सा हिट क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं कि अरे तुमने तो मुझसे कहा था ना कि आज तुम चाहती हो कि तुम थोड़ा सा हर्ट हो और बाकी चीज़ें, और वेल मैं ही वो पर्सन हूँ ना जो तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग कर सकता है और हर्ट कर सकता है, इसलिए भला मैंने गलत क्या किया। वो कहता है कि हाँ ठीक है, आप मेरी वो पुरानी बातों को भूल जाओ और प्लीज़ आप थोड़ा सा साइड में जाके भी बैठ सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना कि मैं इस बात को सही कह रही हूँ। वो कहता है कि वेल मुझे तुम्हारी बात पता है कि अगर मैंने तुम्हें अभी कोई और साइड में जाने दिया तब तो तुम पक्का किसी समवन एल्स किसी और बास्टर्ड के पास चले जाओगी, इसलिए ठीक है तो मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा जो पूरा माइंड है और मेरा जो पूरा नेचर है उसमें तो मर्सी की प्लेस कहीं भी नहीं है, और अभी तो मैं ही एक पीस ऑफ ट्रेस की तरह बहुत अच्छे से बिहेव कर सकता हूँ ना कि कोई और, इसलिए भी तुम्हें मेरी बात को समझ आना चाहिए। और वेल रॉन्ग तुम खुद मुझे बताओ कि अभी जब तुम अपने थोड़ा सा सेंसेस में ज़्यादा नहीं हो, अभी तुम्हें थोड़ा सा बेटर ही पहले से फील हो रहा है, तो भला तुम अपने माइंड में क्या सोच रही हो और बाकी चीज़ें। वो कहते हैं कि आप ये सारी बात को सोचो और प्लीज़ आपको भी थोड़ा सा नॉर्मली बिहेव करना चाहिए, जिस पर आप इसे कुछ नहीं कहता। तो वो कहती कि वेल मैं आपसे ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा नॉर्मल ही बैठे रहो, इसलिए क्योंकि अभी मुझे आप मेरे हस्बैंड की रिमाइंड कर रहे हो। और जैसे ही इस बात को कहती है टिनर तो थोड़ा सा शांत हो जाता है, अगले सेकंड उसको अपने थोड़ा सा पास लगे कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, बैठा जेन्युइनली तो मुझे बताओगी कि थोड़े टाइम पहले जब हम लोग थोड़ा सा बिहेव कर रहे थे तब भले मैंने तो तुम्हें कुछ करने के लिए फोर्स तो नहीं किया था ना, मैं तो तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था, तब भले तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरे साइड में आके ही बैठ जाओ। इसलिए वाले मैं तुम्हें बता दूं कि जो पर्सन अभी तुम चाह रही हो वैसे मैं बिल्कुल कम्प्लीटली रह सकता हूँ। बैठा वेल रॉन्ग मुझे तुम्हारी पुरानी बातें और बाकी चीज़ों को देख के समझ में आ गया कि तुम अभी बिल्कुल चाहती हो कि तुम पहले जैसे अपने हस्बैंड के साथ रहती थी तुम अभी बिल्कुल उसके अपोजिट फील करो जैसा कि तुम अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। इसलिए सही में तो फिर तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हारे सारे ये बिहेवियर को नोटिस नहीं करूँगा। इसलिए मैं बता दूँ कि मैंने भी तुम्हारे सारे बिहेवियर को नोटिस कर दिया और अभी तुम जैसा चाहती हो मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल वैसी बात कर रहा हूँ और बाकी चीज़ें, इससे तो भी तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की या फिर तंग होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बट कैसे में अभी तुम्हें अपने हस्बैंड की इतनी ज़्यादा याद आ रही है, और जब वो उससे ऐसी ही बात को पूछ रहा था और कहती कि सही में अगर मैं उसकी मेमोरीज को भूलने की भी ट्राई करूँ बट मुझे यही याद आ रहा है कि भाई मैं अपने एक्स हस्बैंड को भला कितने ज़्यादा लव करती थी, और अभी प्रेजेंट में मैं उसको लव करती या फिर नहीं ये तो मुझे पता नहीं, बट मैं तो बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रही हूँ कि मैं उसको ख़त्म ही कर दूँ। इसलिए सही में अभी मैं तो अपने इस डिज़ायर को छोड़ ही नहीं सकती, और नेवर इन माई लाइफ आपको पता है ना कि मैंने तो कोई भी चीज़ को ओन किया ही नहीं था, तो फिर अब जब मेरी लाइफ में मैं जिस चीज़ को चाहती थी वो चीज़ मेरे हाथ से चली गई है, तब तो मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आप किसी चीज़ को ओन करते हो या कोई चीज़ आपके पास होती है वो आपके पास से चली जाती है, तब भला आप कैसा फील करो। जो चीज़ तो मुझे ऐसा फील करा रही है जैसे कि मैं उस इंसान को ख़त्म कर दूँ या फिर मैं अपने आप को ही मार दूँ। और जैसे बात को कहती है नहीं पता कि बट तो पूरा शांत हो जाता है, उसको थोड़ा सा देखने लग जाता है, जिसमें भी कंफ्यूज थी कि भला क्या उसकी बात ने टीना को थोड़ा सा हर्ट कर दिया या फिर कुछ और। बट अभी अगले सेकंड तो रंग बहुत हैरान हो जाती है और हमें दिखाई देता है कि टीना तो कैसे रंग के थोड़ा सा साइड में आके ही बैठ गया था, जिस पर अगले सेकंड तो वो पहले से भी और भी ज़्यादा ब्लश कर रही थी, और हमें दिखाई दे रहा था कि ब्लश स्टोरी मशीन कैसी आगे बढ़ रहा था। जिस टाइम पर टीना बस यही चाहता था कि अभी रंग जो अपने एक्स हस्बैंड के बाकी सारी बातों को याद करे वो बस उन सारी बातों को नहीं याद करे। और तभी टेनर कहता है कि वेल तुम्हारा जो हस्बैंड था क्या उसे में तुम्हारे साइड में बैठे रह के क्या ऐसे बात करता था, मुझे तो ऐसा याद नहीं, मुझे पक्का से पता है कि अभी तुम्हें बिल्कुल तुम्हारा हस्बैंड जैसे था उसके बिल्कुल अपोजिट ही बिहेव कर रहा हूँ, इसलिए आ रहा हूँ तुम्हें तो मुझे आंसर भी करना चाहिए। और तभी तो वो कंफ्यूज भी थी कि भला उसे क्या कहे, बट अगले सेकंड उसे थोड़ा सा कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी तो बिल्कुल उसके उल्टा ही बिहेव कर रहे हो जैसे कि मेरा हस्बैंड करता था, इसलिए सेम इंस्ट्रक्टर अभी आपको ऐसी मुझसे बात करना चाहिए और बाकी चीज़ें। जिस पर तो भी कहता है कि सही में मुझे तो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भला मैं तुमसे क्या ही कहूँ। और फिर अगले सेकंड जिसके पहले की कुछ रॉन्ग समझ पाए ट्रेनर उसको तो थोड़ा सा गोदी में उठा लेता है, जिस पर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज थी कि व्हाट भला इसको हो क्या गया। बट तभी अगले सेकंड वो तो रॉन्ग को अपने गोदी में उठा के उसको अपने पास पकड़ के कहीं पर लेके ही चले जाने लग जाता है, जिस पर तो पहले से भी वो ज़्यादा कन्फ्यूज थी और कहती भी कि वो दहल भला भी मुझे कहाँ पर लेके जा रहे हो।
बट तभी अगले सेकंड दिखाई देता है कि बोला कैसे रॉन्ग तो इंस्ट्रक्टर के थोड़ा सा साइड में बैठी हुई थी। वो लोग शायद से किसी और रूम में चले गए थे और वो कहती कि सैम है अभी तो मैं चीज़ को बहुत हेट कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में चल रही है और बाकी चीज़ें, और अभी थोड़े टाइम पहले आप जैसे बिहेव कर रहे थे कि आपको वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए और आपको भला अभी हो क्या गया। वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ही सोच रहा हूँ कि भला अभी तुम मुझे इतनी ज़्यादा स्वीट और अच्छी क्यों दिखाई दे रही हो। वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है और अभी आप थोड़े टाइम पहले मुझसे जो बातें कर रहे थे शायद से उन सारी बातों को सोच के मैं थोड़ा सा ब्लश कर रही हूँ और कुछ नहीं। वो कहता है कि वो अच्छा ऐसा है क्या, और अगले सेकेंड तो आप इसे थोड़ा सा रंग के क्लोज में साइड में आके ही बैठ गया था, जिसपे तो पहले से अभी ज़्यादा कन्फ्यूज थी और उसे कहती भी कि सेम इंस्ट्रक्टर अभी तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि मेरा हस्बैंड करता था। इसे सही में मैंने आपको बताया ना कि मैं अपने हस्बैंड के सारी मेमोरीज को बुलाना चाहती हूँ, इसलिए आप ऐसे बिहेव मत करो। बट वो तो इस टाइम भी रॉन्ग की एक बात नहीं सुनता और हमें दिखाई दे रहा था कि बोला स्टोरी में सीन कैसे आगे बढ़ रहा था और कहती कि सर इंस्ट्रक्टर मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे हस्बैंड की और मेरी पास की सारी मेमोरीज को बुला ही देना है, इसलिए हाँ आप थोड़े टाइम पहले मेरे साथ जैसे थोड़ा सा बिहेव कर रहे थे और मेरे से थोड़ा सा हट कर रहे थे, आपको तो शायद से मेरे साथ वैसे ही बिहेव करना चाहिए। जिससे पहले तो कुछ नहीं कहता है बट अगले सेकेंड रॉन्ग को थोड़ा सा स्वीटली पकड़ता है, ना कि जैसे वो कह रही थी कि वो उसे थोड़ा सा तंग करे, और फिर अगले सेकेंड रॉन्ग को बहुत प्यार से फेस में पकड़ने के बाद वो तो उसके बहुत क्लोज भी आ जाता है। और फिर जिसके पहले कि वो कुछ समझ पाए इंस्ट्रक्टर तो बहुत स्वीटली उसको हट नहीं करता बट वो तो बहुत स्वीटली रॉन्ग को उसके फेस में किस कर देता है, जो चीज़ तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा था। और फिर अब भला ऐसे आगे इंस्ट्रक्टर भला क्या रॉन्ग की बात को मान के उसके साथ बहुत स्वीटली बिहेव करेगा या फिर अब आगे स्टोरी में क्या होगा, तब इस इंटरेस्टिंग ट्विस्ट के साथ ये चैप्टर पे खत्म हो जाता है।